श्री राम दोस्तों अगर आपको भी सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का टारगेट सिर्फ 500 लाइक का ही है। एमएस धोनी और केएल राहुल में से कौन सा खिलाड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2024 का 39वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें आपस में भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की सीएसके के सामने केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन केएल राहुल ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और विरोधी टीम सीएसके को पहले बल्लेबाजी करने के आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से सीएसके की ओर से दो महान बल्लेबाज रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरे। इन दो बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। इन दो सलामी बल्लेबाजों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। खासकर दोस्तों आज ऋतुराज गायकवाड़ बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से फर्स्ट ओवर लेकर आते हैं हेनरी। फर्स्ट ओवर की लास्ट बॉल पर ही रहाणे को अपने जाल में फंसा लेते हैं, जिसे रहाणे का कैच जो है विकेट के पीछे खड़े केएल राहुल के हाथों थमा देते हैं, जिससे रहाणे 3 बॉल पर 1 रन ही बना पाते हैं। रहाणे की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं दोस्तों डैरी मिचेल। दूसरी ओर से ऋतुराज गायकवाड़ एक पहाड़ की तरह खड़े थे। वो किसी भी लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज को बख्श नहीं रहे थे। लगातार वो स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। इसी बीच लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पारी का 6वां ओवर लेकर आते हैं यश ठाकुर। 6वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही डैरी मिचेल को दीपक हुड्डा के हाथों कैच थमा देते हैं, जिससे डैरी मिचेल जो 10 बॉल पर 11 नहीं बना पाते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी ओर से सीएसके के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और 50 अपने नाम कर लिया और सीएसके को एक मजबूती स्कोर भी बना डाला। ऋतुराज गायकवाड़ ने लखनऊ सुपर जायंट्स के किसी भी गेंदबाज को बख्श नहीं रहे थे। बारी बारी गगनचुंबी छक्का लगा रहे थे। तो डैरी मिचेल के आउट होने के बाद अब सीएसके की ओर से बल्लेबाजी करने आते हैं रविंद्र जडेजा। लेकिन दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से पारी का 12वां ओवर लेकर आते हैं खान। 12वां ओवर की लास्ट बॉल पर ही रविंद्र जडेजा को केएल राहुल के हाथों कैच थमा देते हैं, जिससे जडेजा 19 बॉल पर 100 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं शिवम दुबे। दोस्तों सीएसके को अब एक अच्छी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत थी। शिवम दुबे और सीएसके कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने आते ही तूफानी पारी खेलना शुरू किया। ऋतुराज गायकवाड़ तो पहले से ही तहलका मचा के रखा था। दूसरी ओर से शिवम दुबे ने भी बेहतरीन शुरुआत की, जिससे चेन्नई ने स्टेडियम में 35,000 दर्शकों ने अपने बल्लेबाजी से खुश किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने सीएसके के खेमे को तो खुश किया ही, परंतु सीएसके के सभी फैन को झूमने का पूरा मौका दिया। इसी बीच ऋतुराज गायकवाड़ ने एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 99 रन पर पहुंच गए और दूसरी ही बॉल पर एक और बेहतरीन चौका लगाकर अपना इस आईपीएल का दूसरा शतक भी ठोक डाला। इस प्रकार दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने 56 बॉल पर 100 रन की एक ना भूलने वाली पारी भी खेल दी। दूसरी ओर से शिवम दुबे भी लगातार गगनचुंबी छक्का लगा रहे थे। वो भी लखनऊ सुपर जायंट्स की किसी भी गेंद को बख्श नहीं रहे थे। उन्होंने यश ठाकुर को लगातार 3 गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। इसी प्रकार शिवम दुबे भी एक और 50 अपने नाम कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ही मुश्किल पड़ गया था। लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन के पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। लेकिन दोस्तों इसी बीच में शिवम दुबे ने पारी के लास्ट ओवर में डाउ रन लेने के चक्कर में डिकॉक ने उन्हें रन आउट कर दिया, जिससे शिवम दुबे जो 27 बॉल पर 6 रन की एक ना भूलने वाली पारी खेल जाते हैं। शिवम दुबे के आउट होने के बाद दोस्तों अब बल्लेबाजी करने आते हैं एमएस धोनी। एमएस धोनी के आते ही पूरा मैदान खड़ा हो जाता है। एमएस धोनी ने भी अपने फैन को निराश नहीं किया। लास्ट बॉल पर एक शानदार चौका लगा दिया, जिससे सीएसके का स्कोर 210 रन तक पहुंचा दिया। दूसरी ओर से ऋतुराज गायकवाड़ 8 बॉल पर 160 रन की एक बेहतरीन पारी खेलते हैं और वो नेट आउट रहते हैं। इस प्रकार सीएसके का स्कोर 210 रन तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर से लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 211 रन का लक्ष्य सीएसके की टीम
रख देती है। 211 रन का जैसे भारी जैसा लक्ष्य का पीछा करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से 2 सलामी बल्लेबाज डिकॉक और केएल राहुल मैदान में उतरते हैं। दोस्तों सीएसके की ओर से फर्स्ट ओवर लेकर आते हैं दीपक चहर। फर्स्ट ओवर की तीसरी बॉल पर ही डिकॉक को बोल्ड कर देते हैं, जिससे डिकॉक बिना खाता खोले लौट जाते हैं। डिकॉक की जगह अब बल्लेबाजी करने आते हैं मार्क स्टोनिस। केएल राहुल और मार्क स्टोनिस पारी को संभाला और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। दोस्तों मार्क स्टोनिस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों सीएसके की ओर से 5वां ओवर लेकर आते हैं मुस्तफिजुर रहमान। 5वें ओवर की चौथी बॉल पर ही ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों केएल राहुल का कैच थमा देते हैं, जिसे केएल राहुल 14 बॉल पर 100 रन ही बना पाते हैं। दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं पाडिक्कल। लेकिन दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स को अब एक अच्छी परिश्रम की सख्त जरूरत थी। दूसरी ओर स्टोनिस एक ध्वनि और बेहतरीन पारी खेल रहे थे। स्टोनिस लगातार चुम्बी छक्के लगा रहे थे, लेकिन दोस्तों सीएसके की ओर से निकोलस स्टोनिस ने पारी को संभाला। दूसरी ओर स्टोनिस ने एक 50 अपने नाम कर लिया। स्टोनिस और सीएसके के सभी गेंदबाजों को आज निराश किया और लगातार गेंद को बाहर फेंक रहे थे। इसी बीच स्टोनिस और निकोलस के बीच 29 रन की पार्टनरशिप भी जोड़ लेते हैं। सीएसके को अब इस जोड़ी को तोड़ने की सख्त जरूरत थी, लेकिन दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों ने 16 ओवर में 116 रन बना लिए थे। लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने के लिए अब 21 बॉल पर 53 रन की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों सीएसके की ओर से 17वां ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से मुस्तफिजुर रहमान। 17वें ओवर तीसरी बॉल पर निकोलस पूरन को गंभीर छक्का लगाने के चक्कर में शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच थमा देते, जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स के सेट हो चुके निकोलस पूरन आउट हो जाते हैं, जिससे निकोलस पूरन जो 15 बॉल पर 34 रन ही बेहतरीन पारी खेल जाते हैं। दोस्तों निकोलस पूरन की आउट होने के बाद अब बल्लेबाजी करने आते हैं दीपक हुड्डा। दूसरी ओर स्टोन्स एक फाड़ की तरह खड़े रहे। अब 52 रन पर पहुंच गए थे और मुस्तफिजुर रहमान की इसी ओवर में एक छक्का लगाकर एक रन जोड़ के शतक जोड़ ठोक डालते हैं। अब वो 56 बॉल पर 100 रन भी बना लेते हैं। दोस्तों इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स को अब 12 बॉल में जीतने के लिए 32 रन की सख्त जरूरत थी, लेकिन उसने उम्र ओवर लेकर आते हैं पथिराना उम्र ओवर में 15 रन आते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स को जीतने के लिए अब 6 बॉल पर 7 रन की जरूरत थी। लास्ट ओवर लेकर आते हैं मुस्तफिजुर रहमान। आते ही फर्स्ट बॉल पर एक छक्का खा लेते हैं दोस्तों, जिससे सीएसके अब दबाव महसूस कर रही थी। स्टोनिस अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिला दी, जिसे लखनऊ सुपर जायंट्स ने सीएसके को उनके ही घर में हरा डाला।